गुड मॉर्निंग एवरीवन। मसीह में आप सबकी सलामती हूँ। मैं खुदावंद की खादमा सबा जोसेफ युगंडा कंट्री से आज खुदावंद के कलाम के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आइए हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे दूसरा सैमुएल उसका 19 बाब और उसकी 29 और 30 आयत में आपके सामने पढ़ूंगी। और लिखा है, बादशाह ने उससे कहा, तू अपनी बातें क्यों बयान करता जाता है? मैं कहता हूँ कि तू और जीबा दोनों आपस में उस जमीन को बांट लो। और मफूबसत ने बादशाह से कहा, वही सब ले ले, इसलिए कि मेरा मालिक बादशाह अपने घर में फिर सलामत आ गया है। आमीन। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुन जान पर उसकी बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। आमीन। अजीज़ों, मैंने आपको लास्ट सरमन्स में, इस डिवोशंस में आपको ये बताया था कि दाऊद ने ये बात कही थी कि मैंने यूनतन के साथ एक अहद किया है। और मफूबसत यूनतन का वो बेटा था। जब दाऊद बादशाह बना तो उसकी जो दाया थी मफूबसत की, वो इस दहशत से कि दाऊद अब हम सबको मार देगा, वो उस बच्चे को लेके भागी। और जैसे वो लेके भागी तो उसकी टांगें दोनों टूट गईं क्योंकि वो बच्चा गिर गया था। और ये बच्चा वो लंगड़ा था और यूनतन का बेटा था। और दाऊद के कहने पर जो है कि ऐलान हुआ कि जिस साउल के घराने का कोई शख्स बचा हुआ है तो मैं यूनतन के साथ जो अहद बांधा हुआ है उस घराने पर रहम करूंगा। यहाँ पर हम इस स्टोरी में देखते हैं कि वो बादशाह उसको जो है मफूबसत को अपने साथ कहता है कि स्पेशली कि ये मेरे साथ शाही दस्तरखान पे खाना खाया करेगा, ये अकेला नहीं रहेगा, इसकी फैमिली मेरे साथ होगी। उसको वो रुतबा दिया गया। लेकिन जब अबी सुलूम दाऊद का बेटा दोबारा से सल्तनत जो है दाऊद से छीन लेता है और उसकी जगह बादशाह बनता है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, अगर आप पिछली स्टोरी में देखें तो मफूबसत का जो एक मुलाजिम था, खादिम था, जीबा, उसने क्या किया कि वो फ़ौरन से जो है वो कुछ घोड़े और कुछ खाने पीने की चीज़ें दाऊद बादशाह के लिए लेके जाता है। जब दाऊद अपनी जान बचाकर अपनी फैमिली को लेकर निकलता है तो दाऊद कहता है कि मफूबसत किधर है, वो क्यों नहीं आया? तो ये कहता है ज़िबा कि वो मैंने सोचा कि मैं ही तेरे लिए आ जाऊं, और वो तो अभी सलूम के साथ मिल गया है, वो उसकी सल्तनत में उसके साथ मिल गया और उसने वहाँ पे झूठ बोला। बहुत से लोग इस बात को ये कहते हैं कि मफूबसत जो था वो, क्योंकि वो फजल को जाहिर करता है, क्योंकि ये फजल उसके ऊपर हुआ था कि दाऊद ने यूनतन की खातिर जो अहद बांधा था उसने उस पर रहम किया, और वो फजल को प्रेजेंट करता है। और ज़ीबा जो है वो शरीयत को प्रेजेंट करता है। तो ज़ीबा जो था, जो लॉ को प्रेजेंट करता है, खादिम था, वो ज़्यादा बेहतर निकला क्योंकि उसने जाके बादशाह को जो है वो इस्तकबाल किया, उसके लिए खाने का इंतज़ाम किया। लेकिन फजल का जो हाल है हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर जो ये आखिरी स्टोरी, क्योंकि मैं इसको सारा नहीं पढ़ सकती थी, आप इसको अगर खुद पढ़ेंगे पूरी स्टोरीज को पीछे तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर बादशाह जब दोबारा से अपनी जो है वो सल्तनत में वापस आता है, उसको सल्तनत मिलती है जब अबी सलूम मर जाता है, तो वहाँ ज़ीबा जो है ये अब मुफब्बसत दोबारा बादशाह के पास जाता है। और ना उसने अपने बाल कटवाए होते हैं, ना अपनी टांगों पे पट्टियां बांधी होती हैं, और गंदी हालत में बादशाह के सामने जाके कहता है कि मैं शुक्र करता हूँ कि बादशाह जो है वो सलामत वापस अपनी सीट पर आया है, अपनी नशिस्त पर आया है, अपनी सल्तनत पर आया है। और बादशाह कहता है, अब तू मेरे पास आ रहा है, तू पहले क्यों नहीं आया? उसने कहा कि मफूबसत ने मुझसे झूठ बोला और वो मुझसे पहले ही चला गया। अब बादशाह परेशान होता है और कहता है कि मुझे नहीं पता, जो मैंने तुम्हें सल्तनत दी थी, जो मैंने तुम्हें साउल का पूरी जो वो थी, ज़मीन का हिस्सा था, वो सब तुम दोनों आपस में बांट लो। अब यहाँ पर इस आयत से हम क्या चीज़ सीखते हैं? ये बात एक और जगह पर भी हुई है, सुलेमान बादशाह के सामने। जब दो औरतें अपने बच्चे को लेकर आती हैं और वो कहती हैं कि ये मरा हुआ बच्चा उसका है और जिंदा वाला मेरा है। अब बादशाह वहाँ ये हिकमत करता है और कहता है कि ठीक है, जो जिंदा बच्चा उसके दो हिस्से किए जाए और आधे आधे दोनों बांट लो। लेकिन जिसकी होती है वो कहती है कि नहीं, तू उसी को दे दे, मुझे नहीं चाहिए, एटलीस्ट वो मेरे सामने जिंदा तो रहेगा। और बादशाह जो है वो उस बच्चे को उधर देता है। ये हिकमत बादशाह सुलेमान ने किससे ली? ये उसने अपने बाप दाऊद से ली, क्योंकि यहाँ दाऊद भी यही काम मुफब्बसत और ज़िबा के साथ करता है और कहता है मुझे नहीं पता, क्योंकि मुफब्बसत कहता है तू तो फरिश्ते की मानिंद है और तू तो जानता है कि क्या सच है और क्या गलत है, तू इस बात को जान जाएगा। तो बादशाह कहता है कि तुम दोनों हिस्सा ले लो। वो कहता है मेरे लिए इससे बड़ी और खुशी कोई नहीं कि मेरा बादशाह दोबारा सल्तनत पर आ गया और मैं दोबारा उसके साथ बैठूंगा और खाऊंगा। मुझे इस दौलत की कोई परवाह नहीं, मुझे इस ज़मीनों की कोई परवाह नहीं। ऐसा कर,
ये सब कुछ तू ज़िबा को दे दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे लिए तू ही इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि तूने मुझ पे रहम किया, मुझे बियाबान लूद बार के इलाके से निकाल कर, उस बंजर ज़मीन से निकाल कर तू मुझे अपने साथ लेकर आया। अजीज़ों, हमारे खुदा का भी अहद हमारे साथ ऐसे ही है। उसने यीशु के वसीला से, जो यीशु के साथ अहद बांधा कि मैं तो इन लोगों को बचाऊंगा और तेरे वसीला से, और ये अहद यीशु के साथ था। यीशु के वसीला से हम पर ये मेहरबानी हुई, हम पर ये फजल हुआ। और फजल का ये हाल है कि जब हम पर ये फजल हो गया, तो जो फजल को जानते हैं वो मसीह की मोहब्बत से वाकिफ़ हो जाते हैं। उनके लिए कोई चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं रहती। और आप इस बात को आजमा के देख लें कि अगर आपने सच्चे दिल से यीशु मसीह को निजात दहिंदा कबूल किया, आप उसके फजल का मज़ा चख चुके हैं, अगर आपको उन फ्लेवर्स के बारे में, उन रूहानी फलों को आप पा चुके हैं, तो अजीज़ों याद रखें कि आपके लिए कोई चीज़ मायने नहीं रखेगी, बल्कि आप भी यही कहेंगे कि मुझे मेरा यीशु मिल गया, मुझे और किसी चीज़ की परवाह नहीं। अगर मुझे मेरी जान भी जाती है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसने यीशु को पा लिया उसने ज़िंदगी की तमाम चीज़ों को पा लिया। आप अपने आप को अगर एनालिसिस करना चाहते हैं, तो इस बात को आप जो है बात को समझ सकते हैं और जान सकेंगे कि जब यीशु आपके साथ है तो हर चीज़ आपको मिल जाएगी। आपके अंदर किसी किस्म का लालच नहीं आएगा, क्योंकि बरकतें ऑलरेडी आपके ऊपर खड़ी होंगी। बरकतें आपके ऊपर साया करके रखेंगी, वन बाय वन आपकी ज़िंदगी में आती जाएंगी, और आप हर रोज़ कहेंगे कि आई एम ब्लेस, येस आई एम ब्लेस, एंड थैंक यू जीसस फॉर दिस ऑल ब्लेसिंग्स। अजीज़ों याद रखें, जैसे महबूब असद ने कहा कि मेरा बादशाह मालिक वापस आ गया, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसने मुझ पर रहम करके मुझे घूरे से उठा के ऊपर बिठाया। आज खुदा भी हमारी तंग हाली को नहीं देखता, जब वो हम पे फजल कर चुका है। हम फजल के दौर में ऑलरेडी फजल के अंदर मौजूद हैं। अब आपका काम है कि आप उसको कैसे एक्सेप्ट करते हैं, कैसे रिसीव करते हैं। फजल के अंदर हम हैं, लेकिन आपने उन बरकतों को कैसे रखना है, कैसे अपने जो है अपने पास अपने रिसीव करना है, अपने मुंह से इकरार करना है कि खुदावंद यीशु मसीह हमारा खुदावंद है, जिसने मुर्दों में से जिंदा होकर हमारे गुनाहों को अपने ऊपर उठाया और हमें निजात दी। आज उसकी रास्तबाजी हमारी रास्तबाजी है, और उसकी रास्तबाजी ने हमें पाक और साफ कर दिया और हमें रास्तबाज बना दिया। हमारे कोई अमाल, हमारे कोई काम नहीं थे। क्या दाऊद ने जब यूनतन से वादा किया था तो मुफुबसत उस वक्त तो पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन वो मौजूद था। ऐसे ही अजीज़ों, जब खुदा ने खुदावन से वादा किया, खुदावन से अहद बांधा, यीशु से अहद बांधा, उस वक्त हम पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन हम मौजूद थे। और अजीज़ों, जब ये कलाम हमारी ज़िंदगी में आता है, तो ये हमारी ज़िंदगी से उस तमाम नापाकियों को दूर कर देता है। अगर आप सोचें जैसे आपको मलेरिया या डेंगू हो गया, आपको सिर्फ सिम्टम्स नज़र आते हैं, आपको पता चलता है कि आप बीमार हो गए हैं और मुझे मलेरिया हो गया, मैंने टेस्ट करा लिया। अब एक दवाई मिलती है जो मलेरिया की है, डेंगू की होती है, वो जब आप खाते हैं, उस दवाई का क्या काम होता है, वो मेडिसिन आपको अंदर से क्योर करती है, आपको जो है क्लीन करती है। आपको कुछ पता नहीं होता कि मुझे कैसे क्लीन कर रही है। ऐसे ही अजीज़ों, खुदा का जो रहम फजल हमारी ज़िंदगी में जाता है, वो हमें अंदर से क्लीन करता है। हमें नहीं पता होता, लेकिन उसने हमें क्लीन कर दिया है और हमें उस बीमारी से निकाल कर हमें पाक और साफ़ और पाकीज़गी में ले आए। मेरे मान इस कलाम की वजह से अपने बरकत पाई होगी। हम अपने सरों को झुकाते हैं। खुदा, मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ इस कलाम के लिए जो आपने हमें बख्शा। ये कलाम हमारी ज़िंदगियों में 100 के 100 गुना फल लेकर आए। जितने इस वीडियो को देख रहे, ऑडियो को सुन रहे, उनको बरकत देना, उनके गुनाहों को छूना, बड़ी बरकत देना। सब तेरे नाम से बढ़ें और तरक्की करें। यीशु के नाम से सुनो, कबूल फरमा। आमीन। गॉड ब्लेस यू।